आफ्टरनून एवरीवन। आज हमारा यूनिट सेकेंड का लास्ट टॉपिक चल रहा है। इसका नाम है डिजिटल पेमेंट। व्हाट इज़ अ डिजिटल पेमेंट? आई थिंक सभी को डिजिटल पेमेंट के बारे में पता होगा, है ना। डिजिटल पेमेंट इंडिया वन ऑफ इट्स काइंड पेमेंट मार्केट प्लेस विच ऑफर्स वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल ऑफ पेमेंट इन्वेंटर्स, traders, small business, direct payment for customer in a hassle-free way. Experience as of digital payment and power your business. डिजिटल भुगतान भारत एक ऐसा भुगतान बाजार है जो सभी प्रकार के भुगतानों के लिए वन स्टॉप समाधान प्रदान करता है। व्यापारियों, छोटे व्यापारियों, बिजनेस व्यवसायों को ग्राहकों से परेशानी से मुक्त करने के तरीके से भुगतान एकत्र कर अधिकार देता है। छोटे व्यवसायों को ग्राहक से परेशानी मुक्त तरीके से भुगतान एकत्र करने का अधिकार देता है। डिजिटल पेमेंट की डेफिनेशन इंट्रोडक्शन है। डिजिटल पेमेंट का मतलब होता है अगर ऑनलाइन कोई भी भुगतान करना चाहता है तो वो इजीली कर सकता है। आईटी कंपनी ने हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं में क्रांति लाई है ना। इसे आसान तरीके से प्रदान किया है डिजिटल भुगतान के द्वारा। आज के समय में हम किसी भी कार्य को करने में या पेमेंट भरने में, पेमेंट देने में, किसी भी व्यवसाय में पैसा लेन देन करने में डिजिटल भुगतान का यूज़ किया जाता है। भारतीय बाजार डिजिटल भुगतान स्वीकार कर के माध्यम डिजिटल भुगतान का प्रतिशत मोड का उल्लेख्य रूप बढ़ता गया है ना। आज के समय में विभिन्न प्रकार के डिजिटल भुगतानों के बारे में लेन देन आम लोग के द्वारा उपयोग किया जाता है ना। किया जाता है ना। डिजिटल के द्वारा हम किसी को भी पेमेंट इजीली दे देते हैं, ले लेते हैं। डिजिटल क्रांति ने नकदी को कम कर दिया है। जब से डिजिटल पेमेंट की शुरुआत हुई तब से कैश बहुत कम लोग लेन देन करते हैं, है ना। अधिकतर होता है तो पेटीएम कर देते हैं और गूगल पे कर देते हैं, फ़ोन पे कर देते हैं। आजकल हर किसी के पास, सब्जी वालों के पास भी पेटीएम होता है। इसके माध्यम से भी अकाउंट टू अकाउंट उनके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। मोबाइल, इंटरनेट, डिजिटल, इसका परिचय इसको मैं बताती हूँ आपको। डिजिटल भुगतान का एक तरीका है जो डिजिटल मोड के माध्यम से किया गया है। डिजिटल भुगतान का भुगतानकर्ताओं और प्राप्तकर्ता, मतलब जो दे रहा है उसको और जो ले रहा है उसको, दोनों को भेजने के लिए डिजिटल मोड का उपयोग करते हैं और धन प्राप्त करते हैं। इसे हम इलेक्ट्रॉनिक भुगतान भी कहा जाता है। हार्ड कैश नहीं होता, मतलब भुगतान में कोई भी कैश नहीं होता है। इसमें डिजिटल भुगतान में शामिल सब डिजिटल भुगतान के में लेन ऑनलाइन के माध्यम से ये सारा वर्क होता है। इसमें इतनी सुविधाजनक और विश्वसनीय तरीके से इसका काम होता है कि आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। डिजिटल भुगतान प्रणाली में बैंकिंग कार्ड, डिजिटल वॉलेट, एकत्रीकरण, है ना, शामिल कर सकते हैं। इंटरफेस, यूपीआई, ये सब हमारे डिजिटल पेमेंट में आते हैं। अब हम बात करते हैं एक और डेफिनेशन हमारी। अ सिंप्लीफाइड experience online digital payment. India has been the runner in the domain, has secure document relationship with services provided, and has singularly focused on investing in developing a strong technical backbone to make the recharge experience reliable, research and seamless for the end user. Our specialty into provided the recharge without Gmail, Facebook interface. Digital Payment India is one of the best recharge live website in the India. Digital Payment India gives you to multiple operator recharge in single balance. It means the seller doesn't invest purely for each operator and has saving the
hassle of maintaining separate SIM and mobile for different operator। ऑनलाइन रिचार्ज का सरल अनुभव प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। डिजिटल पेमेंट इंडिया इस क्षेत्र में सबसे आगे है। इसने उपभोक्ताओं के साथ सीधे संबंध बनाए हैं और अंतिम उपभोक्ता के लिए रिचार्ज अनुभव को विश्वसनीय, सुरक्षित, सहज बनाने के लिए एक मजबूत तकनीकी रीढ़ विकसित करने में निवेश करने पर ध्यान केंद्रित किया है। हमारी विशेषता जीमेल, फेसबुक इंटरफेस के बिना रिचार्ज प्रदान करना है। डिजिटल पेमेंट इंडिया में सर्वश्रेष्ठ रिचार्ज स्तर पर की वेबसाइट में से एक है। डिजिटल पेमेंट इंडिया आपको सिंगल बैलेंस में मल्टीपल ऑपरेटिंग रिचार्ज की सुविधा देता है। इसका मतलब कि रिटेल को प्रत्येक ऑपरेटर के लिए अलग से निवेश नहीं करना पड़ता और इसलिए अलग अलग ऑपरेटरों के लिए अलग अलग सिम और मोबाइल बनाने की परेशानी से बचता है ना। ऑनलाइन पेमेंट में एक डेफिनेशन मैंने आपको बताई कि डिजिटल भुगतान क्या है और इसका यूज़ क्या होता है। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी। द जनरल ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी इज टू नो अबाउट द वेरियस टाइप और डिजिटल पेमेंट inter transactions. The following are the specific object. Explore the various mode of digital payment transactions that is offered by various financial institute. Gauge the extent of operations of digital payment while dealing with online transaction and to offer suitable solution in handling digital payment as easy and convenient one। अध्ययन का सामान्य उद्देश्य यह जानना है विभिन्न प्रकार के डिजिटल भुगतान के बारे में। लेन देन निम्न उद्देश्य हैं। डिजिटल भुगतान के विभिन्न तरीकों का पता लगाने के लिए लेन देन जो विभिन्न वित्तीय के द्वारा पेशकश किए। डिजिटल के संचालन की सीमा को मापने के लिए ऑनलाइन लेन देन से निपटने के दौरान भुगतान डिजिटल सौंपने में उपयुक्त सुझाव देने के लिए आसान व सुविधाजनक भुगतान के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। Payment card. The most common type of payment card are credit card and debit card. Payment card are usually embossed plastic card, 85.60 by 53.98 mm in size, which comply with the ISO IEC 7810 ID1 standard. They usually also have a embossed card number conforming with the ISO IEC 7812 numbering standard. Most commonly, a payment card is electronically linked to a account or accountants belonging to the कार्ड होल्डर। मतलब जो क्रेडिट कार्ड होता है वो क्रेडिट कार्ड कैसा होता है बच्चों? प्लास्टिक का बना होता है। सभी ने आजकल कार्ड देखा होगा। कार्ड किस तरह का होता है? वो एक प्लास्टिक का कार्ड होता है और इम्बोस होता है। इम्बोस मतलब थोड़ा सा उभरा हुआ सा, ऊंचा सा, है ना। सभी ने देखा है कि नहीं? और जब उसको हम उसका यूज़ करते हैं तो है ना। भुगतान कार्ड का आमतौर भुगतान क्रेडिट और डेबिट कार्ड होते हैं। मतलब आप क्रेडिट भी कर सकते हो, डेबिट भी कर सकते हो। और थोड़ा उभरा हुआ होता है और ये प्लास्टिक का होता है। ये कितना बड़ा होता है? 85.6 बाय 53 बाय 90 mm का होता है। प्रकार के भुगतान कार्ड क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड होते हैं। भुगतान कार्ड आमतौर पर उभरा हुआ प्लास्टिक का कार्ड होता है। आकार में 86.60 बाय 53.98 mm जो ISO 7810
आईडी मानक का अनुपालन करता है। मतलब जो ISO है उन्होंने इतने बाय इतने का आपको एक प्लास्टिक का क्रेडिट कार्ड बनाया है। उनके पास आमतौर पर ISO IEC 7812 नंबरिंग मानक के अनुरूप उभरा हुआ कार्ड नंबर होता है। मतलब उसमें एक नंबर होता है, वो एक मानक नंबर होता है, जैसे कि लाइक 4 डिजिट के 3 नंबर है, यहाँ पे लिखा है, सभी को दिख रहा है 2220644001। ये उभरे हुए रहते हैं। ये नंबर एक मानक नंबर होता है और इसका आमतौर पर भुगतान कार्ड इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जाता है। ये खातेदार से और अकाउंटेंट अपने आपके अकाउंट से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो ये हमारा कार्ड पेमेंट है। इस अकाउंट में भी डिपॉजिट अकाउंट, our loan or credit account, and the card is a means of authenticating the card holder. The informations required for using payment card are card verifications value CVV and expiry date of the payment card CVV number is a combination of features used in credit and debit card for the purpose of establishing on and minimizing the risk of for payment. Card require two-factor authentications. Authentications are process which conditional provided are compared to those on file in a database of organized authorized users informations on a local operating system. Factor of authentications include nozzle factor, PAN card, processing factor, ID card, smartphone, and inheritance fingerprints, फेस और वॉइस। ये खाता जमा खाते या ऋण या क्रेडिट खाता हो सकते हैं और कार्ड धारकों को प्रमाणित करने के लिए के साधन हैं। भुगतान कार्ड का उपयोग करने के लिए आवश्यक जानकारी कार्ड सत्यापन मूल्य है और भुगतान कार्ड की समाप्ति तिथि CVV नंबर मालिक की पहचान स्थापित करने के लिए धोखाधड़ी में जोखिम को कम करने के लिए के उद्देश्य से क्रेडिट डेबिट के उपयोग की जाने वाली सुविधाओं का एक संयोजन है। भुगतान कार्ड के लिए 2 कारक प्रमाणीकरण की आवश्यकता पड़ती है। प्रमाणीकरण एक प्रक्रिया है डिटेल्स की तुलना स्थापित ऑपरेटिंग सिस्टम पर अधिकृत उपयोगकर्ताओं की जानकारी के डेटाबेस में फाइल मौजूद लोगों से की जाती है। प्रमाणीकरण कारकों में नोजल फैक्टर पिन कोड नंबर हो सकता है। पोजीशन फैक्टर में ID कार्ड, स्मार्टफोन और इनहेरेंस फैक्टर में फिंगरप्रिंट्स, चेहरा या आवाज़ हो सकती है। जब हम कोई कार्ड इशू करवाते हैं तो उसका प्रमाणीकरण की एक प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया में शामिल पिन कार्ड नंबर हो सकता है आपका, कोई आपका ID नंबर हो सकता है, स्मार्टफोन हो सकता है और या फिर फिंगरप्रिंट्स के आप मतलब प्रमाण देना पड़ता है कि आपके पास ये आपका ही है ना। प्रूफ एज अ प्रूफ आपको ये चीज़ उसको भुगतान कार्ड के समय हमें यह बतानी रहती है। पेमेंट कार्ड इसमें बच्चों विशेषताओं के आधार पर प्रतिष्ठित किया गया है कि क्रेडिट कार्ड पहला यूनिवर्सल क्रेडिट कार्ड है। पेश किया गया क्लब इंक 1950 में इसका एक प्रमुख कार्ड प्रकार जिसमें मनोरंजन यात्रा के लिए एक कार्ड बनाया गया था। अमेरिकन एक्सप्रेस द्वारा स्थापित किया गया 1958 कंपनी में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया थी और क्रेडिट कार्ड पेश करने वाला पहला सार्वजनिक बैंक था, है ना, अमेरिका में। इस क्रेडिट कार्ड ने जारीकर्ता क्रेडिट कार्ड बनाया। कार्ड जिसका कार्ड रहता है वो कार्ड पर उधार भी ले सकता है, उसका पूरा भुगतान करने के लिए भी चुन सकता है और जब अपन कार्ड बनाते हैं तो वो कार्ड के द्वारा पूरा पेमेंट कर सकता है ना। छोटी राशि चुकाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है, न्यूनतम राशि के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। ये कार्ड के प्रकार थे।
credit card, the first universal credit card which could be used as of establishment was introduced by Arthur Major card on the type known as the travel and entertainment card was established by the American Express Company in 1958. Central Bank of India was the first public bank of card. जैसा मैंने आपको बताया है ना कि क्रेडिट कार्ड की सबसे पहला कहाँ पे बना था, अमेरिका में बना था, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पहली फर्स्ट पब्लिक बैंक थी जिसने कार्ड का निर्माण किया। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से हम कहीं पे भी भुगतान कर सकते हैं, पैसा निकाल सकते हैं, और डेबिट कार्ड से हम कहीं पे भी मार्केटिंग कर सकते हैं। डेबिट कार्ड विथ अ डेबिट कार्ड व्हेन अ कार्ड होल्डर मेक अ डेबिट कार्ड सिटी द्वारा डेबिट कार्ड पेश किया गया था बैंक डेबिट कार्ड के साथ। जब एक कार्ड धारक खरीदी करता है, धन सीधे उससे धन मतलब पैसा लिया जाता है, तो कार्ड धारक बैंक के खाते से अपने कार्ड को। बाद है स्मार्ट कार्ड। स्मार्ट कार्ड बैंक में अपने चिप देते हैं। इसमें सुरक्षा बढ़ाने के लिए वर्तमान चुंबकीय इसमें एक चिप लगी रहती है और वह कार्ड और नई सेवाएं प्रदान करती है, जिसे स्मार्ट कार्ड कहा जाता है। जब हम कार्ड को कहीं पे भी लगाते हैं तो उसके अंदर आपने देखा हुआ एक चिप लगी रहती है ना, वो स्मार्ट कार्ड कहलाता है। बुद्धिमान कार्ड हजारों बार जानकारी की अनुमति देते हैं। इसमें एक मैग्नेटिक स्ट्रिप पट्टी का भंडार होता है, जिसके साथ साथ कार्ड अत्यधिक सुरक्षित, अत्यधिक विश्वसनीय और कई कार्य कर सकते हैं। ये एक बड़ा धारण करते हैं। व्यक्तिगत जानकारी की मात्रा आर एडिटिंग चिप टू देयर क्रेडिटिंग मैग्नेटिंग स्ट्रिप्स कार्ड्स टू सिक्योरिटी एंड ऑफर न्यू सर्विस कॉल्ड स्मार्ट कार्ड, है ना। स्मार्ट कार्ड में एक चिप लगी रहती है। यह चुंबकीय चिप होती है और इसे हम स्मार्ट कार्ड कहते हैं। यूनिवर्सल क्रेडिट कार्ड, जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार में किया जा सकता है, प्रतिष्ठान और डायनासोर द्वारा पेश किया गया था क्लब 1950 में। इसका एक और बहुत प्रमुख कार्ड प्रकार था जिसका यूज़ जो किया जाता था वो यात्रा और मनोरंजन के लिए कार्ड के रूप में किया जाता था। अमेरिकन एक्सप्रेस द्वारा स्थापित किया गया था। 1958 कप में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया थी। क्रेडिट कार्ड पेश करने वाला पहला सार्वजनिक बैंक था NS। कार्ड धारक उधार ले सकता है। कार्ड धारक या तो पूरा भुगतान करने के लिए चुन सकता है, भुगतान की देय तिथि तक बकाया राशि या छोटी राशि चुकाने में के लिए कर सकता है। इस कार्ड का यूज़ कम से कम नहीं, न्यूनतम राशि उस तिथि तक दे सकता है। डेबिट कार्ड सिटी बैंक के द्वारा पेश किया गया था। डेबिट कार्ड के साथ जब कोई भी कार्ड धारक खरीदारी करता है तब इस कार्ड का यूज़ होता है। स्मार्ट कार्ड का, जैसे मैंने आपको बताया था, बैंक अपने में इस कार्ड में चिप जोड़ देता है सुरक्षा बढ़ाने की दृष्टि से। चुंबकीय पट्टी का कार्ड होता है नई सेवाओं को पेश करके जिसे हम स्मार्ट कार्ड कहते हैं। स्मार्ट कार्ड हजारों गुना जानकारी मिलती है। चुंबकीय जो पट्टी होती है, मैग्नेटिक स्ट्रिप्स होती है, वह भंडार होता है जहाँ पे बहुत सारा। इसके साथ साथ ये कार्ड अत्यधिक सुरक्षित और अत्यधिक विश्वसनीय कार्ड होता है। इसी कार्ड के और प्रकार है चार्ज कार्ड, फ्लैट कार्ड, गिफ्ट कार्ड और स्टोर कार्ड। विथ चार्ज कार्ड कार्ड होल्डर is required to pay the full balance show on the डेबिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड और चार्ज कार्ड, फ्लैट कार्ड, गिफ्ट कार्ड, स्टोर कार्ड। चार्ज कार्ड के साथ साथ जिसका कार्ड यूज़र होता है पर दिखाए गए पूर्ण शेष का भुगतान करना आवश्यक होता है। वितरण जो आमतौर पर मासिक जानकारी के लिए किया जाता है के द्वारा देय तिथि होती है। मतलब चार्ज कार्ड में कार्ड धारक खरीद कर कवर करने के लिए ऋण होता है। फ्लैट कार्ड
फ्लिप कार्ड का उपयोग भुगतान के रूप में किया जाता है। कार्ड आमतौर पर गैसोलीन, डीजल और डॉट के लिए गैस स्टेशनों पर और अन्य ईंधनों पर होता है। गिफ्ट कार्ड एक उपहार कार्ड जिसे उपहार के रूप में भी जाना जाता है। वाउचर या उपहार टोकन एक प्रीपेड संग्रहित मूल्य होता है। जैसे मनी कार्ड आमतौर पर एक रिटेल या बैंक द्वारा जारी किया जाता है। खरीद के लिए नकद के विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। किसी विशेष स्टोर या संबंधित व्यवसायों के भीतर इसका यूज़ किया जाता है। स्टोर कार्ड यह एक क्रेडिट कार्ड है जो दिए जाता है कि एक स्टोर द्वारा जिसका उपयोग सामान खरीदने के लिए किया जा सकता है ना। जैसे कि हम कोई शॉपिंग करने चाहते हैं या पाकीज़ा वगैरह पे जाते हैं तो वो अपना एक कार्ड बना लेते हैं और वो कार्ड बोलते हैं कि आपको इतना % खरीदने पर इतना पॉइंट आपको मिलेगा। जैसे पेट्रोल पंप पे भी जाते हैं तो कुछ पॉइंट मिलता है और एक पॉइंट के कुछ 5 रुपये रहते हैं। तो ये सब हमारे फ्लैट कार्ड, गिफ्ट कार्ड, स्टोर कार्ड और चेंज कार्ड में ये सारे कार्ड्स का यूज़ होता है। कभी आप किसी शॉप पे जाते हैं या किसी मॉल में जाते हैं, पेट्रोल भराने जाते हैं या गैस पे जाते हैं तो ये लोग एक तरह की ऑफ़र देते हैं कि एक कार्ड बनाते हैं। उसमें ये बताते हैं कि आपको ये कार्ड बन रहा है, इसमें इतने पॉइंट्स आपके जुड़ जाएंगे। तो ये सब स्टोरेज कार्ड में आते हैं, टाइप्स ऑफ पेटीएम कार्ड में। इसके बाद हम बात करते हैं अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री डाटा सर्विस USSD। इसका काम क्या होता है बच्चों? असंरचित पूरक सेवा डेटा इसको हम बोलते हैं USSD। USSD को कभी कभी तार्किकीय कोड या फीचर कोड के रूप में संदर्भित किया जाता है। यह सेवा प्रदान करता है कंप्यूटर के साथ संचार करने के लिए GSM सेल्यूलर टेलीफोन द्वारा उपयोगिता किया जाने वाला एक प्रोटोकॉल है। एक विशिष्ट USD संदेश तारक स्टार के शुरू होता है जिसके बाद अंक आते हैं जिसमें कमांड या डेटा होता है जो हम पासवर्ड डालते हैं बेटा उसके लिए। अंकों के समूह को अतिरिक्त तार्किक द्वारा अलग अलग किया जाता है। संदेशों को संख्या चिन्ह हैश के साथ समाप्त किया जाता है। इस तरह से स्ट्रक्चर्ड सप्लायर सर्विस डेटा USSD चैनल पर काम करता है ना। ये इस तरह के कार्ड जब हम कोई पासवर्ड डालते हैं और पासवर्ड में स्टार्टिंग में स्टार लेते हैं और हैश लेते हैं, वहाँ इस तरह के कार्डों का यूज़ किया जाता है। यह सेवा मोबाइल बैंकिंग लेन देन की अनुमति देती है। बुनियादी सुविधाएं वाले मोबाइल फ़ोन का उपयोग करते हैं, मतलब एंड्रॉयड फ़ोन का यहाँ पे हम उपयोग करते हुए कोई नहीं के लिए मोबाइल इंटरनेट डेटा सुविधा की आवश्यकता को पूरा करती है। USSD आधारित मोबाइल बैंकिंग का उपयोग कर सकते हैं। USSD आमतौर पर वास्तविक समय या तत्काल के साथ जुड़ा हुआ होता है। मैसेजिंग सर्विसेज USSD का इस्तेमाल कभी कभी SMS के साथ संयोजन उपयोगकर्ता के साथ अनुरोध भेज सकते। अब हम बात करते हैं आधार कार्ड की। आधार समक्ष भुगतान सेवा AEPS, आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विस। EPS प्रणाली ऑनलाइन आधार पर लाभ उठाती है, प्रमाणीकरण और आधार समक्ष करता है। बैंक खाते माइक्रो के माध्यम से कभी भी कहीं भी बैंकिंग मोड ATM। इस प्रणाली को राष्ट्र द्वारा नियंत्रित किया जाता है। पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI आधारित भुगतान प्रणाली धन प्राप्त करने का एक तरीका होता है। बैंक खाते से प्राप्त करने के लिए यह प्रणाली पैसे के लिए न तो आपके हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है और ना ही डेबिट कार्ड की। बैंक शाखा में जाने की भी आवश्यकता नहीं होती है। आधार समक्ष माध्यम से धन प्राप्त करने के लिए भुगतान प्रणाली EPS लेन देन से हम इसको कर सकते हैं। द्वारा जारी पहचान संख्या नंबर, मतलब ATM नंबर या फिर फिंगरप्रिंट्स
है ना। इस तरह से हम इसमें अपनी जानकारी दे सकते हैं। जब हम एटीएम पे कार्ड निकालने जाते हैं, आधार AEPS इसको हम शॉर्ट तरह होता है यहाँ पे, ये गवर्नमेंट से डायरेक्ट जुड़ा हुआ रहता है, बैंक से जुड़ा हुआ रहता है। इसमें एक नंबर होता है, इसे हम नंबर या फिर फिंगरप्रिंट्स रहती है, फिंगरप्रिंट के माध्यम से, या आपका कोई यूनिक नंबर या बैंक के द्वारा दिया हुआ कोई नंबर होता है, इसके द्वारा हम अपना पेमेंट कर सकते हैं, है ना। आधार नंबर हो सकता है और फिंगरप्रिंट्स भी इसमें हो सकती है। जैसा कि मैंने आपको अभी इसमें बताया, एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस एक नया नेशनल द्वारा पेश किया हुआ पेमेंट इंटरफेस पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के तहत को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने इसका निर्माण किया है। कैशलेस सोसाइटी और मोबाइल बैंकिंग एकीकृत पेमेंट इंटरफेस एक प्रणाली है जो कई बैंक खातों को देता है। बैंकिंग सेवा जैसे फंड ट्रांसफ़र और एक ही मोबाइल में व्यापारी भुगतान, आवेदन, पैसे भेजना और प्राप्त करना UPI भुगतान ऐप के माध्यम से भेजते हैं। जैसे आप स्मार्टफोन में एक टेक्स्ट संदेश प्राप्त करते हैं और उपभोगकर्ता के पास एकीकृत बैंकिंग ऐप होने की आवश्यकता नहीं होती है। अपने स्मार्टफोन में स्थापित किए गए उपभोगकर्ताओं के पास बस एक UPI होता है। इसमें सभी बैंकों के खाते जोड़े याद रखने की परेशानी के भुगतान ऐप। इसमें UPI नंबर, जैसे UPI बैंक अकाउंट एक होता है एक बच्चों, उसके अंदर हमारा एक UPI नंबर होता है, वो बैंक से कनेक्ट होता है, उससे भी हम पेमेंट इजीली कर सकते हैं और वो आपके अकाउंट से भी जुड़ा रहता है, आपस में इसका ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। कोई बताया एक UPI नंबर का जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इसका हम बोलेंगे, इसको अभी नया नेशनल ने बनाया है। UPI नंबर, इसको हम भीम के नाम से भी जानते हैं। UPI नंबर्स में, इसमें हम इजीली किसी भी जगह अपना पेमेंट का लेन देन कर सकते हैं। बता दिया। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूज़र IPA का एक नया नेशनल पेशकश है ना। आवेदन, पैसे भेजना और प्राप्त करना UPI भुगतान ऐप के माध्यम से आप भेज सकते हैं, इसको तैयार कर सकते हैं और यह आपके मोबाइल से भी हो सकता है। अब हम इसके बाद बात करेंगे डिजिटल वॉलेट की। डिजिटल वॉलेट क्या होता है? डिजिटल वॉलेट, जिसको हम पर्स भी बोलते हैं, होता है UPI आधारित लेन देन के लिए आवश्यक जानकारी प्राप्तकर्ता कर वर्चुअल भुगतान का पता होता है ना। कार्ड, टर्मिनल और टच स्क्रीन डिस्प्ले में पेश किया जाता है। पॉइंट ऑफ सेल POS और पॉइंट ऑफ परचेस, यह समय और स्थान है। यहाँ जब हमारा ट्रांजैक्शन पूरा हो जाता है तो एक हमें पास यूज़र के द्वारा मैसेज आया जाता है और उसे हम एक्सेप्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजा जाता है इसमें। अब हम बात करते हैं डिजिटल वॉलेट की। डिजिटल वॉलेट डिजिटल में नकदी ले जाने का एक तरीका होता है, प्रारूप होता है। क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की जानकारी डिजिटल वॉलेट एप्लीकेशन से जुड़ी होनी चाहिए या मोबाइल ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। इसे हम डिजिटल बटुआ भी कहते हैं। यह एक प्लास्टिक का कार्ड उपयोग करने के बजाय खरीदारी के लिए के माध्यम से इसका यूज़ किया जाता है। बटुआ भौतिक प्लास्टिक कार्ड का उपयोग करने के बजाय खरीदारी करें। इसके अंदर स्मार्टफोन, टैबलेट, स्मार्ट घड़ी सेवाएं डिजिटल वॉलेट द्वारा पेश किया जाता है। बैलेंस पूछता है, पासबुक, लेन देन इतिहास जोड़ता है, पैसे को स्वीकृत करने के लिए, पैसे का भुगतान करने के लिए। डिजिटल वॉलेट, दोनों डिजिटल वॉलेट डिज़ाइन से बने होते हैं। डिजिटल वॉलेट सिस्टम एक मोबाइल वॉलेट बस है। मोबाइल हैंडसेट पर डिजिटल वॉलेट वर्तमान में स्मार्ट के लिए डिजिटल वॉलेट की क्षमता फ़ोन जैसे होती है।
सैमसंग गैलरी, गूगल एंड्रॉयड का उपयोग इसमें कर सकते हैं। यह हमारा डिजिटल वॉलेट था। डिजिटल वॉलेट डिजिटल में नकदी ले जाने का एक तरीका होता है कि प्रारूप होता है। क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की जानकारी डिजिटल वॉलेट एप्लीकेशन से जुड़ी होनी चाहिए या मोबाइल में ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। इस बटुए को भौतिक प्लास्टिक कार्ड का उपयोग करने के बजाय खरीदी कार्ड कर सकते हैं। एक मोबाइल वॉलेट, जैसा कि मैंने आपको इसमें पहले भी इसको बताया। डिजिटल वॉलेट कार्ड का आपको आई होप समझ में आया होगा। इसके आगे हमारे पास और भी इंटरनेट बैंकिंग है और भी बहुत सारा है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। थैंक यू।